तो सरकार नरम हो ना। हम तो 40 दिन से नरम पड़े हैं, हम तो नरम ही हैं। अगर हम गरम हो गए तो इनसे झिलेंगे नहीं। और बार बार कहते हैं इन बाबाओं को घर भेज दो, बड़े बुजुर्गों को घर भेज दो। क्यों भेज दे? अगर ये बाबा ने तो थाम रखा है, अगर ये घर भेज दिए ना तो हमारा ये यूथ जो है ये किसी से नहीं रुकेगा। ये अगर ये बाबा ने रोक रखा, वरना संसद पे होते अब तक ये यूथ। धमकी दी है, आज बात वहीं से शुरू होगी, बिलों पे बाद में बात होगी। पहले ये बात होगी कि कौन सा चिट्ठा तेरे अंदर है, कौन सी मुंह नहीं खोल रहा, क्या तेरे मुंह में दही जमी है। आज उसी पे पहले बात होगी, उसके बाद देखेंगे निकलेगा। हाँ, और नरम तो हम है ही, हमने गरम कहाँ है। जिस दिन हम गरम हो गए उस दिन तो फजीता होगा। मत छेड़ो किसानों को, मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। ऐसा इतिहास लिखेंगे इस बार किसान कि पढ़ना मुश्किल होगा, क्योंकि हम वो किसान हैं। इतिहास ऐसा लिख देंगे कि आने वाली पीढ़ी भी नहीं पढ़ पाएंगी इन राजनेताओं का। या पीयूष गोयल रेल मंत्री जो अपनी रेल नहीं संभाल पा रहा, वो हमारे बीच में टांग अड़ा रहा है। अरे कृषि मंत्री ये बात करेंगे, कृषि मंत्री से पहले तो ये डिसाइड करे कि इनमें चलती किसकी है, उससे बात करें ना। क्योंकि ये बार बार मीटिंग से उठ के जाते हैं और कहाँ जाते हैं, आका से पूछने। हम भी वो देखना चाहते हैं वो कौन सा आका है जिससे बात करने जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि हमारा भी अंतिम समय यहीं आएगा हैं। और तुरंत प्रधानमंत्री के हाथ का लकवा ठीक हो गया, क्योंकि रामदेव बाबा की दवाई चली थी उस पर। रामदेव बाबा ने अपना तेल भेजा था, तुरंत लकवा ठीक हो गया, मुंह में से दही निकल गई क्योंकि शहद आ गया था रामदेव का हैं। उस पर तो तुरंत ट्वीट कर दिया और 60 हमारे किसान शहीद हो गए, उस पर एक शब्द इनके मुँह से नहीं निकला। इसका भी जवाब लेंगे इस सरकार से कि किसी न किसी पक्ष को जो है नरम होना पड़ेगा, तभी बीच का रास्ता निकलेगा। कैसे आप देखते हैं? हम तो नरम ही हैं, आराम तसल्ली से बैठे भाई। हमने और कौन सा गर्मी कर दी, कौन सा हमने कोई सड़क तोड़ दी, सड़क खोद दी या संसद पे पहुंच गए। हम तो बिल्कुल आराम से बैठे। कितने नरम है, इससे नरम इन्होंने देखे कभी? वरना हम तो किसान हैं, इसे चलाना जाना है। ये देख रहा है हल, और इस हल से ही हल निकाल देंगे इस बार। बिल्कुल इस हल से हल निकल जाएगा। कैसे? हल से ही तो हल निकलेगा। ये भी हल है और जो वार्ता से बात निकल के आएगी वो भी हल है, तो हल से ही हल निकलेगा। हाँ, और नरम तो हम है ही, हमने गरम कहाँ है। जिस दिन हम गरम हो गए उस दिन तो फजीता होगा। मत छेड़ो किसानों को, मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। ऐसा इतिहास लिखेंगे इस बार किसान कि पढ़ना मुश्किल होगा, क्योंकि हम वो किसान हैं। इतिहास ऐसा लिख देंगे कि आने वाली पीढ़ी भी नहीं पढ़ पाएंगी इन राजनेताओं का। ऐसा इतिहास लिख करके जाएंगे। ठीक है, अगर ये वार्तालाप करा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं किसान भाई अड़े हुए हैं, सुनने को तैयार नहीं हैं, कैसे देखते हैं? कितनी सच्चाई है इन बातों में? आज 39 दिन हो गए सर लगभग। सुनी तो रहे, अभी तो हमने कुछ कहा ही नहीं। हम सुनने ही तो आए हैं, सुनने आए हैं सरकार की क्या है। अगर वो हमारी सुनती तो एक दिन में फैसला हो जाता। अभी हमारी सुनी कहाँ? अभी तो हमने कहना भी शुरू नहीं किया। जब कहना शुरू करेंगे तब सरकार को सुनना पड़ेगा। अभी तो हम सरकार की सुन रहे हैं। हाँ, अच्छा, धमकी मिलने के लिए जो है कुछ दिनों से चल रही है कि किसान नेताओं को धमकी मिल रही है। उधर केंद्रीय मंत्री जो हैं, कृषि मंत्री जी, ये कह रहे हैं कि 40 संगठनों का है किसानों का, लेखा जोखा उनके पास है। उसका मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? ऐसा है, उन्होंने पहले हमें आतंकवादी कह के तोड़ना चाहा, खालिस्तानी कह के तोड़ना चाहा, पाकिस्तानी कह के तोड़ना चाहा, चीन और पाकिस्तान से फंडिंग कह के तोड़ना चाहा। फिर पंजाब के किसान ने ये कहा, फिर हरियाणा के किसान ने ये कहा, फिर यूपी के किसान ने ये कहा। अब सारा देश आ गया। देश के साथ, किसान के साथ साथ अन्य पूरे भारत के लोग जुड़ चुके हैं। तो अब उनको घबराहट हो गई। अब उन्होंने सोचा इन नेताओं को तोड़ो, नेताओं को तोड़ लो, किसान टूट जाएगा। उन्होंने हमारे बाबा राकेश टिकैत की तरफ उंगली उठा के धमकी दी है। आज बात वहीं से शुरू होगी, बिलों पे बाद में बात होगी। पहले ये बात होगी कि कौन सा चिट्ठा तेरे अंदर है, कौन सी मुंह नहीं खोल रहा, क्या तेरे मुंह में दही जमी है। आज उसी पे पहले बात होगी, उसके बाद देखेंगे। अच्छा, राजनाथ सिंह जी जो हैं वो ये कह रहे थे कि इस बिल को 1-1.5 साल लागू होने दीजिए, उसके बाद जो है ये बिल को समझ में आएगा। अब रजत शर्मा जो कि पत्रकार हैं वो ये भी इस बात को कह रहे हैं कि 1-2 साल समय दीजिए, किसान भाइयों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1-2 साल समय दीजिए, इस बिल को लागू होने दीजिए, तभी शायद समझ में आएगा कि इस बिल से क्या खामियां हैं। क्या क्यों हमें समझ में नहीं आया? अनपढ़ हैं, हमारे सारे बच्चे पढ़े हैं। इन सारे नेताओं से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं हमारे बच्चे, और हम भी पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है।
और ये कहते हैं ना, इसको समझ लीजिए, हम समझ चुके हैं, मध्य प्रदेश में समझ चुके हैं। इस बिल में से जो हमारा माल बिका वो कंपनी खरीद के भाग चुकी है। कौन जिम्मेदार है? राजनाथ जिम्मेदार है, मोदी जी जिम्मेदार हैं, या सीतारमण जिम्मेदार है, या पीयूष गोयल रेल मंत्री जो अपनी रेल नहीं संभाल पा रहा वो हमारे बीच में टांग अड़ा रहा है। अरे कृषि मंत्री है, बात करेंगे कृषि मंत्री से, पहले तो ये डिसाइड करे कि इनमें चलती किसकी है, उससे बात करें ना, क्योंकि ये बार बार मीटिंग से उठ के जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? आका से पूछने। हम भी वो देखना चाहते हैं वो कौन सा आका है जिससे बात करने जाते हैं। ऐसी स्थिति में फिर कैसे हल निकलेगा, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? ये सरकार को निकालना है। सरकार ने ये बिल लाई है, वो तो कह रहे हैं किसी न किसी पक्ष को तो नरम होना ही। तो सरकार नरम हो ना। हम तो 40 दिन से नरम पड़े हैं, हम तो नरम ही हैं। अगर हम गरम हो गए तो इनसे झिलेंगे नहीं। और बार बार कहते हैं इन बाबाओं को घर भेज दो, बड़े बुजुर्गों को घर भेज दो। क्यों भेज दे? अगर ये बाबा ने तो थाम रखा है, अगर ये घर भेज दिए ना तो हमारा ये यूथ जो है ये किसी से नहीं रुकेगा। ये अगर ये बाबा ने रोक रखा, वरना संसद पे होते अब तक ये यूथ। तो इसलिए हम बाबा हमारे साथ रहेंगे और ये यहीं रहेंगे, यही थाम के रखते हैं। क्योंकि अभी बच्चों ने आंदोलन देखे नहीं है, पहली बार देख रहे हैं, और इनको भी आंदोलन की आगे की तजर्बा हो जाएगा और लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, भाजपा सरकार के अंदर में ये देखा जा रहा है कुछ बहुत बड़े जो सांसद हैं धीरे धीरे जो हैं छोड़ रहे हैं, उनके इस्तीफा दे रहे हैं, किसानों की बात वो भी कहना चाह रहे हैं, तो उसको लेकर के आपका क्या विचार बनता है? नहीं, छोड़ना तो पड़ेगा। ये जितने भी संसद में बैठे हैं, और संसद ही नहीं, 545 लोकसभा में बैठे हैं, 250 राज्यसभा में बैठे हैं, और 4020 विधानसभाओं में बैठे हैं देश की। इन सबको पता चलेगा कि अगर किसान की अनदेखी की तो कहाँ जाओगे, ये इनको पता है। तो आएंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत दिन है। अरे हम भी तो देखेंगे दिल्ली कितनी सुंदर है। दिल्ली में हमारा अधिकार नहीं है रहने का? क्या इन्हीं का अधिकार है? हमारा अधिकार है, हमारी दिल्ली है। हम आएंगे दिल्ली में, हम वहीं रहेंगे, हम वहीं रहेंगे। अब देखेंगे दिल्ली कितनी सुंदर है। बहुत अच्छी लगी, हमारे बाबाओं को अच्छी लगी, तो अब इनको भी लेके चलेंगे, बच्चे भी चलेंगे, सब जाएंगे। किसानों की शहादत होने की जो खबर है वो लगातार बढ़ रही है, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कैसे आप देखते हैं इस ठंड में जो है, क्या इस तरीके से संघर्ष चलता रहेगा? देखिए, संघर्ष जारी रहेगा। शहादतों का इतिहास है, किसानों का पहले से इतिहास है, और शहादत हम देते हुए आए हैं। क्योंकि हमारी शहादत तो उन अंग्रेज़ों के ज़माने से चली हुई है। हम तो तब भी शहादत देते हुए आए हैं। जलियांवाले बाग में क्या हुआ था, वहाँ हमारी शहादत ही तो थी, वहाँ भी शहादत देते आए। अब लगभग 15 से 16 घंटे में हमारा एक किसान जो है शहादत दे रहा है, और देश के प्रधानमंत्री के हाथ को लकवा मार चुका है कि एक ट्वीट नहीं हुआ है, उनके मुंह में दही जम चुकी है कि एक शब्द नहीं निकला। और कल गाजियाबाद में इन्हीं की सरकार का भ्रष्टाचार उजागर हुआ, जिसमें 24 गाजियाबाद मुरादनगर, और अभी 2 महीने 3 महीने पहले बनी थी, और उसमें 24 जो लोग हैं सबको अंतिम दर्शन के लिए अंतिम समय के लिए लेके जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि हमारा भी अंतिम समय यहीं आएगा है। और तुरंत प्रधानमंत्री के हाथ का लकवा ठीक हो गया, क्योंकि रामदेव बाबा की दवाई चली थी उस पर। रामदेव बाबा ने अपना तेल भेजा था, तुरंत लकवा ठीक हो गया, मुंह में से दही निकल गई, क्योंकि शहद आ गया था रामदेव का है। उस पर तो तुरंत ट्वीट कर दिया, और 60 हमारे किसान शहीद हो गए, उस पर एक शब्द इनके मुँह से नहीं निकला। इसका भी जवाब लेंगे इस सरकार से। अच्छा, कल किसानों में देखा गया, किसानों के ऊपर झड़प हुई, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं बॉर्डर पे। कैसे आप देखते हैं कि इस तरीके से क्या मतलब किसानों भाइयों के ऊपर इस तरीके से किया जाएगा? हमने कहा ना, हमने कहा है जितने जुल्म सरकार कर सकती है कर ले। अभी हम अहिंसा में बैठे हैं, सहन करेंगे, लेकिन जिस दिन बाबाओं का आदेश हो गया उस दिन के बाद सहन नहीं करेंगे। ये हमारा इतिहास रहा पहले से। क्या लगता है दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया जा रहा आपको? भाई ये तो वो जवाब देंगे क्यों नहीं जाने दे रहा। ये हमारा काम नहीं है, ये सरकार का काम है। सरकार बताए क्यों रोक रही है हमको। आपको तो लगता है ना कि आपका भी अधिकार है दिल्ली जाने का, तो क्यों नहीं जाने? बिल्कुल जाएंगे। अभी बाबाओं ने भी मना कर रखी है, बेटे शांति से बैठे रहो। अभी हम आगे हैं, जिस दिन हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं आगे कहेंगे कि चलिए, उस दिन कोई सरकार नहीं रोक सकती, कोई फोर्स नहीं रोक सकती। आगे क्या प्रोग्राम है? बता रहे थे कि 6 तारीख से हमारा प्रोग्राम है शुरू। 6 तारीख पहले हमारे बाबाओं ने निर्णय लिया है, 6 तारीख से पेरी फिलिप पे हमारी रोड शो निकलेगा ट्रैक्टरों का, क्योंकि 26 जनवरी का रिहर्सल करना है ना हमें। वो रिहर्सल चलेगा, क्योंकि उस मखमली सड़क पर इस बार ट्रैक्टर चलेगा और किसान के हाथ में हल होगा।
और वो भी एक बार परेड में शामिल होगा, ये निर्णय ले चुके हैं। और अभी और भी बीच बीच के प्रोग्राम उन्होंने सारे जारी कर दिए, आप लोगों के पास सब है, तो वो सारे प्रोग्राम होंगे। फिलहाल आप लोग ऐसी तरीके से आंदोलन जारी ये ऐसे ही जारी रहेगा जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं बनेगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से लागू नहीं होगी, तब तक यहीं बैठे हैं। और आगे की जो रणनीति है, हमारे बड़े जो चुन रखे हैं, हमारे बाबा लोग हैं, वो जैसे आदेश करते रहेंगे उसके अनुसार चलता रहेगा।